गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में 8-9 लेक्चर तक हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंट में। तो उसके आगे हम लोग अब देखते हैं छोटू। एक क्लास 8 है, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंट है, एक क्लास 8 है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लिए थे छोटू, और साथ जो भी क्वेश्चन है उस पे हम लोग के देखना था। तो यहाँ तक कर लिए थे, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ इसको करना है। दूसरा नंबर 11वां के 11 नंबर है क्वेश्चन, एस चांद का बुक है। शो करना है कि दिखाना है कि x पर पावर a प्लस b इंटू एक्स पर पावर b प्लस c इंटू एक्स पर पावर c प्लस a और बटा जो है x पर पावर a इंटू एक्स पर पावर b इंटू एक्स पर पावर c कि आपका होल स्क्वायर है बराबर कितना होगा, लाना है छोटू। बात समझ में आ रहा है? यही आपका जो है क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ जो है आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे। तीनों के देखते हैं तो x पर पावर a प्लस बी इंटू एक्स पर पावर b प्लस c इंटू एक्स पर पावर c प्लस a। अब यहाँ से क्या करते हैं, तीनों को आप जानते हैं, बेसिक फार्मूला जानते हैं कि a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n होता है छोटू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तीनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो x पर पावर अगर ऐसा रहता a पर पावर m इंटू a पर पावर n इंटू a पर पावर c तो बराबर होता a पर पावर m प्लस n प्लस c होता। जितना रहेगा खाली बेस जो है, नीचे वाला को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। तो बेस सेम रहना चाहिए और गुना में रहना चाहिए। यदि बेस सेम है, गुना में है, तो पावर आपका क्या होगा, जुटेगा। तो आप जोड़ सकते हैं। तो x पर पावर a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a होगा, और नीचे बटा करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, सभी को जोड़ सकते हैं नीचे ब्रैकेट के अंदर। तो x पर पावर a प्लस b प्लस c होगा और उसका होल पर पावर 2। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रहा होगा छोटू, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ से x पर पावर a और a कै तो 2a, ठीक है। b और b कै b तो 2b, ठीक है। c और c कै c तो 2c, बहुत अच्छा। और बटा नीचे देखते हैं तो आप इसके कॉन्सेप्ट से चलते होंगे, a पर पावर m और होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n होता था कि नहीं। उसी तरह से है तो a पर पावर यहाँ x है छोटू, तो यहाँ अगर a पर पावर रहता, a पर पावर x प्लस वाई प्लस जेड, a पर पावर 2 रहता तो a पर पावर x प्लस वाई प्लस जेड गुने आपका 2 हो जाता। 2 इधर गुना कीजिए या इसमें गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी a पर पावर 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा, क्योंकि 2 जो है सबके ब्रैकेट के अंदर गुना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पता चल रहा होगा कि x पर पावर 2 गुना a 2a होगा, और प्लस 2 गुना b 2b होगा, और 2 गुना c 2c होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं दोनों का क्या है, बेस सेम है। दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है, घटता है कि नहीं। जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो घटा दीजिए, तो डिवीजन में है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c
माइनस ये पावर वहाँ घटेगा यानी -2a प्लस 2b प्लस 2c होगा कि नहीं। यानी यहाँ से x पर पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c -2a माइनस 2b माइनस 2c होगा कि नहीं। अब यहाँ से 2a से 2a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, 2c से 2 कैंसिल, यानी यहाँ वास्तविक में घटा है छोटू। अगर कटेगा तो हमेशा जो है आपका 1 के बराबर होगा और घटेगा तो हमेशा जो है आपका जो है 0 के बराबर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी x पर पावर आपका यहाँ जो है घटा है, वास्तविक में घटा है छोटू। तो घटने का मतलब क्या, 5 में से 5 गया तो 0 है, इसका मतलब ये घटा है, लेकिन हम लोग काट देते हैं तो घटेगा तो हमेशा 0 आएगा। यानी x पर पावर 0 और x पर पावर 0 का मान 1 होता है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ कौन से कॉन्सेप्ट से चले हैं छोटू, यहाँ देख सकते हैं a पर पावर m भागा a पर पावर n के कॉन्सेप्ट से चले। a पर पावर m माइनस n इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा, इस तरह से। इसके आगे इधर है, ये तो मतलब दे दिए हैं, फॉर्मूला लिख दिए हैं। बात समझ में आया होगा छोटू। तो इसको लिखिएगा। हम लोग अब अगले नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो इसको लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखिए जल्दी छोटू। अब हम लोग अगला नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। f का मान कह रहा है निकालने के लिए, वो देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं छोटू, और आप बढ़िया से अब नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन में कि फाइंड x such that इस तरह से है कि 7/4 पर पावर -3 और इंटू 7/4 पर पावर आपका जो है -5 है और बराबर 7/4 पर पावर 3x - 2 है, 3x - 2 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 2 है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करेंगे छोटू, इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चलना चाहिए कि हम लोग का जितने भी फॉर्मूला पढ़े एक्सपोनेंट में वही सब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबका देखिए तो बेस सेम है कि नहीं और गुना में है कि नहीं। जब बेस सेम और गुना में रहता है तो पावर आपका क्या हुआ, जुटता है। हम लोग तो यही बेसिक जानते हैं छोटू। तो वहीं से अनुसार से हम लोग चलते हैं। तो 7/4 पर पावर -3 इंटू 7/4 पर पावर -5 होगा कि नहीं। अब बराबर 7/4 पर पावर 3x - 2 होगा। बात समझ में आ रहा। ये दोनों का जो है बेस आपका सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो जुड़िए, तो गुना में है तो 7/4 पर पावर -3 और बीच में प्लस और माइनस देंगे, है कि नहीं। अब बराबर 7/4 पर पावर 3x - 2 लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटे। अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट से a पर पावर m गुना a पर पावर n के कॉन्सेप्ट से तो a पर पावर m प्लस n होगा कि नहीं, इसके आधारित पे चले छोटू। हाँ समझ में आ रहा। तो यहाँ से 7/4 हो गया और यहाँ से क्या करेंगे -3 और प्लस -5 अब बराबर जो है 7/4 पर पावर 3x - 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से अगर देखते हैं तो 7/4 पर पावर 5 3 कितना होगा -8, 5 3 -8 और बराबर 7/4 पर पावर आपका 3x - 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है जी। अब यहाँ तक तो क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ये देखते हैं कि दोनों का बेस देखते हैं सेम। इधर भी 7/4
इधर भी 7/4। जब दोनों का बेस सेम है, इक्वल से कनेक्टेड है, तब बेस जब सेम रहता है तब पावर बराबर होता है। जब बेस सेम होता है तब पावर जो है बराबर होगा छोटू। तो यहाँ से इसको इस तरह से लिखेंगे। इधर थोड़ा सा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं इधर वाला। इधर तो लिख लिए होंगे आप। तो इसके आगे हम लोग इधर से बढ़ते हैं छोटू। तो यहाँ से हम लोग ये कहेंगे, इसको मिटा देते हैं पूरा। तो लिख लिए होंगे जैसे अब देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये बोर्ड से जो है इधर से इधर ला रहे हैं छोटू, इधर लिख रहे हैं, उधर जगह दिखेगा नहीं आप लोग को। तो 7/4 पर पावर -8 बराबर जो है 7/4 पर पावर माइनस 3x-2 इफ बेस आर सेम। यदि इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। यदि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, यदि बेस सेम रहता है तो पावर बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, इक्वल से कनेक्टेड होगा छोटू। तो हम लोग यहाँ से ये लिखने वाले हैं कि यहाँ से दोनों का बेस सेम है, 7/4 इधर भी 7/4 इधर भी, दोनों इक्वल से कनेक्टेड है। तो -8 बराबर 3x-2 बेस ये पावर बराबर होगा। फिर बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो इधर से लिखेंगे छोटू -8 बराबर 3x-2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, -8 + 2 बराबर 3x बराबर इधर जो है आपका -6 बराबर 3x, ये गुना में तो इधर भागा में -6/3 बराबर x, 3 दूना 6, तो 3 से 2 मरते में तो -2 बराबर x। यानी यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -2, x बराबर -2 आंसर होगा छोटू। इधर लिखिए आप x, या तो इधर x बराबर -2 होगा। यही आपका सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा छोटू। तो इसको लिखिएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आता है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फिर और कोशिश किया जाएगा समझाने का। तो कमेंट सेक्शन में जिनको भी दिक्कत होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ यहाँ जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिगर साफ नहीं आ रहा, या कुछ भी नहीं पता चल रहा, वो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं छोटू। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो उसका देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए आसान ही है क्वेश्चन छोटू। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12वां नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x का वैल्यू ही निकालना है, जो 12वां में था। फाइंड द x सच दैट कैसा है भाई, 125/8 है, और इंटू 125/8
एक्स है और बराबर जो है 5/2 पर पावर 18। यही आपका क्वेश्चन है छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन में ये देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है बेस सेम नहीं, क्योंकि इसमें जो है बेस सेम जो है 5/2 है, इधर इक्वल है और इधर 5/2 नहीं। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहता है x का मान निकालने रहेगा तो 95% केसेस में जो है आपका बेस हमेशा बराबर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? क्योंकि बेस अगर बराबर करते हैं छोटू तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए बेस हमेशा बराबर करना होगा। इस टाइप के अगर x का मान पूछता है तब x का y का जो का भी, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखिएगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे छोटू। जैसे 125/8 है और ये है इंटू 125/a है और इस पर पावर x है, 5/2 है, इस पर पावर 18 है। अब x का मान निकालना है। अगर इसको चाहते हैं 125 जो है 125 को हम लोग लिखना चाहते हैं तो 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 5×5 = 25, 25×5 = 125, डैट मीन 5 का क्यूब लिख सकते हैं, है कि नहीं। और 8 को अगर लिखना चाहते हैं तो 2×2×2 तो 2×4 4×2=8 यानी 2 का क्यूब। ऐसा क्यों सोचे छोटू? क्योंकि हमको इक्वल के बाद जो है हमको इक्वल के बाद 5/2 का डिमांड है, तो इसको भी हर हालत में 5/2 बनाना पड़ेगा और इसको भी 5/2 के रूप में लाना होगा, तब हम लोग आगे कुछ ना कुछ आगे दिखेगा छोटू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5/2 लिख सकते हैं, इसका होल क्यों लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब बटा 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और इसको हम चाहते हैं तो 5 का क्यूब बटा 2 का क्यूब और इसको चाहते हैं तो 5/2 पर पावर 18। क्लियर है कि नहीं। अब जब इस तरह से है तो हम क्या कर सकते हैं, 5/2 का होल क्यूब चढ़ा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो एक यहाँ भी एक गुना होगा, बात वही आ जाएगा छोटू। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और 5/2 का क्यूब लिख सकते हैं और बराबर 5/2 पर पावर कितना 18 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए छोटू। और भी है, यहाँ जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले से x, यहाँ जो है पहले से x है, इस पर जो है होल x तो गुना हो जाएगा, तो गुना होगा यानी 3 गुने ऐसे हो जाएगा, ये 3 तो है और इस पर हो जाएगा x। बात समझ में आ रहा, ये x पहले से x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो यहाँ से करेंगे 5/2 का होल क्यूब और गुना 5/2, ये जो है m का काम कर रहा है ये और ये n का काम कर रहा है। तो आप जानते हैं a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n, है कि नहीं। तो इसका जो है मतलब लिखेंगे 5/2 पर पावर जो है 3 गुने x 3x हो जाएगा, 3 गुने x 3x हो जाएगा और बराबर 5/2 पर पावर 18 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से देखते हैं छोटू, तो ये पता हम लोग को चल रहा है कि ये दोनों का बेस सेम हो गया। जब बेस सेम होता है गुना में होता है तो पावर जुटेगा, जब बेस सेम है गुना में है पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 5/2 होगा और इस पर पावर कितना 3 + 3x होगा और बराबर 5/2 पर पावर 8 होगा कि नहीं। अब देखते हैं तो 5/2 इधर भी है, 5/2 इधर भी है, इक्वल से कनेक्टेड है, बेस भी सेम है, बेस भी सेम है। तो यदि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होगा, बराबर होगा। भी बताए थे छोटू, इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। बेस सेम होगा तब पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल कर दीजिए, 3 + 3x बराबर 8। तो यहाँ 3x ये प्लस है, जो है प्लस, ये 18 था नहीं 18 है तो 18 ही लिखेंगे, है कि नहीं।
तो यहाँ 3x, अब ये प्लस में है, ये +3 उधर जाएगा तो -18 -3, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट देने जाएगा, अपना जाति अपने जाति के तरफ ही रहेगा ना। इसमें जो है x का टर्म है ये नहीं, इसमें भी x का टर्म नहीं, तो ये वाला इसको इंतजार कर रहा है, तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, ये माइनस ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, दोनों में किधरों भेज सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा तो वहाँ और क्लियर होगा छोटू इक्वेशन में। तो यहाँ से करेंगे हम लोग 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3, 3 × 5 15, x का मान कितना आएगा 5 आ गया। बात समझ में आया। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन रहा छोटू, यही आपका सॉल्यूशन है। बात समझ में आया होगा सभी लोग को, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो इसको लिखिएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको जल्दी सा लिखिए। तो अब जो है हो गया होगा छोटू। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पूरा एक घंटा पे सही आवे होगा लगेगा, नहीं समझा। अब हम लोग जो है अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटू। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन अच्छा है 12वां हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू सच दैट निकालिए। पहला क्वेश्चन है 3 2x - 1 बराबर 1/27 और पावर x - 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि p/q पर पावर आपका 3x + 2 है और बराबर q/p पर पावर 2 - x। बात समझ में आ रहा, यही है छोटू। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस देखने के बाद लग रहा होगा कि हम लोग x का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू x सच दैट, x का मान निकालना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा छोटू। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो है हम लोग को क्या पता, इधर तो 3 है, इधर तो 3 तो है ही नहीं, लेकिन क्या 27 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि जब भी बोले हैं कि इक्वल से कनेक्टेड रहेगा यानी इक्वल रहेगा, तो हमेशा बेस आपको हर हालत में बराबर x/z कोई चीज़ का मान निकालना है एक्सपोनेंट में, तो हमेशा x मतलब बेस हमेशा बराबर ही करना पड़ता है। बाकी जो भी आप सिंपल a पर पावर m लग जाए, a पर पावर m भागा a पर पावर m लग जाए, जो भी फॉर्मूला लगेगा उसके अनुसार से हम लोग देखेंगे छोटू। तो यहाँ से 3 लिखेंगे 3, यहाँ से लिखेंगे 3, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि 3 लिख देंगे 3 2x - 1 बराबर 1/27 x - 3 कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 27 को तोड़िएगा तो 3 × 3 होगा, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा छोटू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 पर पावर 2x - 1 अब बराबर इसको लिख सकते हैं 1/1/3 पर पावर 3 × x - 3 लिखेंगे। कोई आपत्ति होगा नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए छोटू। तो अब क्या करेंगे, 27 को 3 पर पावर 3 कर दिए, क्योंकि 3 × 3 इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, तो 27 की जगह पर ये चिपका दिए। क्लियर है कि नहीं।
यहाँ से इस तरह से करते हैं तो देखिएगा 3 पर पावर 2x माइनस 1 बराबर, अब यहाँ से देखिएगा तो 1/3 गुने x, 3x और 3 गुने 3 3 9 है कि नहीं। 3 का को 3 मरते पढ़ेंगे तो कितना आएगा 9, 3 3 जा 9 है कि नहीं, 3 3 जा 9 तो जो है -9 हो जाएगा छोटू। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए, ये इम्प्लाइड डेट का सिंबल है, जब इक्वल रहता है तो इम्प्लाइड डेट का सिंबल देते हैं छोटू, बात समझ में आ। इक्वल वगैरह नहीं रहेगा तो हम लोग इक्वल का इस तरह से देते आएंगे, और जब वो इक्वल होगा तो इसका मतलब हम लोग इम्प्लाइड डेट का सिंबल देंगे। तो यहाँ से देखिए तो 3 2x माइनस 1, बेस इसका 3 है, इसमें भी बेस 3 है, लेकिन अभी जो है पूरा सिस्टम से नहीं आया, हम लोग के बटा के फॉर्म में। तो आप जानते हैं फॉर्मूला छोटू कि 1/a पर पावर n बराबर a पर पावर माइनस n होता। 1/a पर पावर n बराबर a पर पावर माइनस n होता। बस समझ में आ रहा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ से इधर लिख देते हैं, उधर नहीं आप लोग को दिख पाएगा, यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे छोटू, जैसे 3 हो गया, 3 2x माइनस 1, अब बराबर यहाँ से करेंगे तो 3 पर पावर माइनस हो जाएगा, ऊपर में माइनस चला जाएगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस होगा, -3x माइनस होगा कि नहीं। तो यहाँ से करेंगे तब बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/5 पर पावर 2 रहता है तो 5 पर पावर -2 होता है, 1/6 पर पावर 2 रहता है तो 6 पर पावर -2, तो 1/3 पर पावर इतना है, यानी माइनस लेके जाएगा तो माइनस है, बाकी ब्रैकेट में तो माइनस लगा दिए। अब क्या करते हैं, 2 पर पावर 3 है ना, 3 पर पावर 2x माइनस 1 है और बराबर 3 हो गया। अब इसको ब्रैकेट को आप गुना कर दीजिए, ब्रैकेट को हम लोग जनरली गुना करते हैं छोटू, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना होगा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस -3x और माइनस माइनस प्लस 9 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इक्वल से कनेक्टेड। तो आप जानते हैं इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 पावर है, दोनों का बेस यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, बेस सेम है, इक्वल से कनेक्टेड है, तो पावर क्या होगा, बराबर। तो 2x माइनस 1 किसके बराबर, -3x प्लस 9 के बराबर। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो 2x प्लस 3x, और ये जो है माइनस उधर जाएगा, 9 प्लस 1 होगा तो 10x बराबर कितना, 10 हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी 5x होगा ना, यहाँ 3 2 5x बराबर 10, तो x बराबर 10 बटा, ये गुना में रहता है, इधर भागा में होता है छोटू, 5 दूना 10। जैसे ये वास्तविक में ऐसे होता है, 2x बराबर 5 तो x बराबर 5 बटा 2, 3x बराबर 9 तो x बराबर जो है 9 बटा 3, ये गुना में तो इधर भागा में 3 हो जाएगा। जैसे 12 रहता है ऐसे, 12x बराबर 24 तो ये गुना में है, अब इसको भागा में, ये गुना में इधर जाता है भागा में, तो x बराबर 24 बटा 12, 12 दूना 24, x 3x बराबर 36 रहता, तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, x बराबर 36 बटा 3, काटेंगे 3 का 12 3 36, इसी कॉन्सेप्ट से इधर चले छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर आपका जो है 2 आंसर हो गया। बात समझ में सभी लोग की आशा करते हैं आया होगा छोटू, बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप बनाइएगा। 13 का फर्स्ट बता दिए हैं, सेकेंड वाला देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर बात करते हैं छोटू। तो पहले इसको लिखिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से जो है नोट्स बनाते रहिए और
मतलब बार बार रिवीजन करते रहिए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। फिर जो है और भी जितना सुविधा हमसे हो पाएगा छोटू संभव उतना दिया जाएगा। तो इसको बनाइएगा, इसको देखिएगा। फिर जो है ऐसा करते हैं हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रहने देते, ये प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जो है 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप का जो है छोटू 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का बता दिया गया है। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग जो है इसको भी बता दिया जाएगा, क्योंकि और सब भी क्वेश्चन है बहुत सारा, तो उसको भी देखना है। तो एक प्रैक्टिस के लिए HW है छोटू होमवर्क है, जिनको अच्छा लगता है वो व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हैं बना के, और जिनसे नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हम इस सब क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।